मैंने सोचा आज तुम्हें अपने हाथ से कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। कहाँ है कॉफी? ओहो भाई, अभी तो मैं सोच रही हूँ, तुम कहोगे तो बना दूंगी। मेरा वैसे आज कॉफी पीने का मूड नहीं है। मेरा एक अच्छी सी चाय पीने का दिल है। अगर तुम अपने हाथ से एक अच्छी सी चाय बना दो तो मैं पी सकता हूँ। मैं अभी बना के लाती हूँ। आपकी चाय। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा चाय पीने का मूड था? जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। दिल को दिल से राह होती है। वैसे तुम कहाँ चली गई थी? मैं अपने घर गई थी। सॉरी, मैंने गलत कह दिया। दरअसल मैं अपने नहीं, अम्मी के घर गई थी। मेरा घर तो ये है ना। हाँ, मुझे अंदाजा था। मैंने सोचा कि तुम गुस्से में गई हो, पता नहीं वापस आओगी या नहीं। तुमने बताया नहीं इसको? अब तुम इस तरह हर वक्त हमारे आगे पीछे मंडलाती रहोगी तो बेचारा शाहनवाज तुम्हें क्या ही बताएगा। मियां बीवी की कुछ पर्सनल बातें होती हैं, सब तुम्हारे सामने तो नहीं कर सकते ना। तुम मुझे शाहनवाज से बदगुमान करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे और शाहनवाज के दरमियान? मेरा और शाहनवाज का रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन तुम हमारे बारे में इतना क्यों सोचती हो? अपने नाजुक जहन पर इतना बोझ मत डाला करो, वरना खामखा होगा क्या, तुम्हें टेंशन ही होगी ना। मैं तो ये पूछना ही भूल गई, मेरे घर आए हो, चाय पियोगी? घर आए मेहमान से इतना तो पूछना ही चाहिए। नहीं। अरे नहीं पीनी तो कह दो, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? तुम देख रहे हो ये लड़की मुझे कितना जेलिस करने की कोशिश करती है। हाँ, देख रहा हूँ। अमन आ रही है? तुम उसे शॉपिंग पे लेके जा रहे हो ना? तो सफदर की कॉल आई थी मुझे कि डिनर पे वो चाहता है तुम उसके पास आओ, वापसी पे मामू के पास चले जाना, ठीक है? वो तो ठीक है, मगर मेहरुनिसा, क्या मेहरुनिसा, कुछ कहा है उसने तुमसे? आपने जिस मकसद के लिए मेहरू और मेरी शादी कराई थी मॉम, वो मकसद पूरा हो चुका है। हमारा जैन घर आ चुका है, तो अब इस रिश्ते को मजीद कायम करने का क्या मकसद है? मामू और मुमानी को आपने कुछ दिन के लिए तो चुप करा दिए, मगर उनसे आपके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं मॉम। आई नो आई नो आई नो आई नो, मैं पहले ही इस वजह से बहुत टेंशन में हूँ, मुझे और स्ट्रेस मत दो प्लीज। मॉम, ये सारी टेंशन मेरे सर पर है। मैं कह रही हूँ ना, रिलैक्स, सोच रही हूँ मैं कुछ कर लूंगी इस मामले को हैंडल। मेरू बीबी की बहन आई नहीं है। चलो जा। हेलो, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा मेरी कजन अमल है, उसको मैं इसी तरह तंग करता रहता हूँ। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। आप मेहरू भाभी की बहन है ना? मैं उनको बुलाता हूँ, आप प्लीज रिलैक्स करें, प्लीज परेशान मत होइए, ओके? प्लीज प्लीज डरिए मत, ठीक है ना? कोई परेशानी की बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स, ओके? मैं बुलाता हूँ मेहरू भाभी को। दोनों बहनों में कुछ बात तो है वैसे, हुस्न और खौफ। जब दोनों एक जगह जमा हो जाए ना, तो क्या बात होती है, बहुत मजा आएगा। सुनिए, मैं अभी का इंतजार कर रहा था। आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज, मैंने आपको पहले डरा दिया। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। आप वैसे ही कम बोलती हैं या मेरू भाभी ने आपको मुझसे बात करने से मना किया है? ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, मतलब आप भी मेरू भाभी की तरह मगरूर हैं। ठीक है, बनता है आपका। क्या मैं जा सकती हूँ? जी जी प्लीज जाइए, मेरू भाभी की बहन है आप, मेरे लिए इज्जत की जगह है। आपका रास्ता कैसे रोक सकता हूं मैं? प्लीज। तो गरीब ऊपर से बदतमीज, लेकिन खेलने के लिए ऑप्शन बुरी नहीं है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं? तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
तुम शाहनवाज के कमरे में क्या कर रही हो? तुम मुझसे ये पागलों वाले सवाल क्यों करती हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो। मैं तो शाहनवाज की बीवी हूँ, मेरा हक है। मैं इस कमरे में नहीं होंगी तो और कौन होगा? हक? किस हक की बात कर रही हो तुम शाहनवाज की बीवी जरूर हो, लेकिन तुम और शाहनवाज अलग अलग रहते हैं। तुम्हें तो तुम्हारा हक भी नहीं दिया गया। देखो अमल, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा समझाया है, मियाँ बीवी के बीच की बातें उन तक रहें तो ही अच्छा होता है। अब मियाँ बीवी के पर्सनल मामलात में कोई इंटरफेयर करे तो अच्छा तो नहीं लगता ना। तुम सोचो, कल को तुम्हारी शादी हो और तुम्हारे पर्सनल मामलात में अगर हम इंटरफेयर करें, तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वैसे मैं एक बात और भी सोच रही थी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी की उम्र भी हो गई है तुम्हारी, शायद तुम भी खुश रहना सीख लो। फिर तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे और शाहनवाज के दरमियान में ना आई होती तो अब तक हम एक हो चुके होते। वैसे किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। शाह मेरी किस्मत है और उसे कोई छीन नहीं सकता। विल सी। देखो, अगर भाई ने उस लड़की से मेरी वजह से शादी की थी तो अब तो मैं बाहर आ गया। अब उस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देता? इसलिए कि उस लड़की ने भाई को ऐसे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी भाई को। शाहनवाज अभी भी सिर्फ मेरा है। शट अप ज़ैन। मगर अमल, क्या छोटी बच्ची हो तुम? वो लड़की भाई की बीवी है। तब तक वो भाई की जिंदगी में तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अगर अपना चांस बनाना है ना तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, कोई बड़ा धमाका, फिर बात बनी, वरना तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्या वो मुस्कान? इतना महंगा बिल, 13,000 रुपए का। क्या कह रही हो तुम? ये देखो, 3,000 रुपए ही तो। मुझे तुम बता देती, मैं ले आती। एक दफा चेक कर लो ना प्लीज, हो सकता है निकल आए। I think you guys are having a little bit of problem. Don't worry, I'll take care of it. नहीं, थैंक यू सो मच। हम लोग कर लेंगे पे। मुस्कान, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पे करने दो। मैंने कहा ना हम कर लेंगे, आप जाएं प्लीज। मुस्कान, तुम इन्हें जानती हो? हाँ, मेहरू आपे की देवर है ये। अरे तो जब तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो इनसे पैसे ले सकते हैं ना, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। चुप करो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। अगर आपने रिश्तेदार मान लिया है तो पे भी करने दीजिए मुझे। वैसे मुमानी खाना बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू बेटा। शाहनवाज, तुम्हें किस खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया? तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी। जी, कहें क्या बात? भाई, मेरा एक दोस्त का बेटा है, वो अमेरिका से पढ़ के आया है। मैं अमल की शादी उससे कर रहा हूँ। मगर मामू जान। देखो, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी और समन की हर बात मान ली। अगर वो मुझसे रिश्ता रखना चाहती है ना, उसकी सिर्फ एक ही ज़रूरत है, तुम्हारी और अमल की शादी। अब फैसला तुम्ही ने करना है। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।